चलिए 14वें चैप्टर का 19वां है। 19वां या 18 तक हो गया। कौन पढ़ने वाला है? मैं ही पढ़ दूंगा इनको। आज वो भी नहीं आए हमारे। हाँ, नेक्स्ट रीडर कोई नहीं, आज पहली प्रभात। तारीख है ना, तो हाँ आज के लिए माफ है सबको। 19वें से करना ना। हाँ, 19वें से। आत्मा को कर्ता और गुणातीत जानने से भगवत प्राप्ति, उसके ऊपर है ये सिर्फ। न अन्यम गुणेभ्ये कर्तारम यदा भ्रष्टा अनुपश्यति गुणभये च परम वेति मद्भावम स अधिगच्छति। और हे अर्जुन, जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत् से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। गुणान एतान अतीत्य तिरेन देहि देहे समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्ते अमृतम अश्नुते। तथा पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। गुणातीत पुरुष के विषय में अर्जुन के 3 प्रश्न। अर्जुन उवाच कि लंगे तिरेन गुणान एतान अतीत भवति प्रभो हिमाचार है कथम च एतान त्रीन गुणान अति वर्तते। भगवान इस प्रकार भगवान के रहस्ययुक्त वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे पुरुषोत्तम, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरण वाला होता है, तथा हे प्रभु, किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। पहले और दूसरे प्रश्न के उत्तर में गुणातीत पुरुष के लक्षणों का आचरणों का वर्णन। श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव न देवस्ति संप्रवृत्तानि न निर्वृत्तानि कंचति। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता और न निर्वृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। उदासीनवत् आसीन गुणे ये न विचलायते गुणा वर्तन्ते इति एव च अवितिष्ठति न इंगते। तथा जो साक्षी के सदस्य स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझाता हुआ जो सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। सम दुख सुखे स्वस्थ समलोष्टाकर्षणम कंचन तुल्य प्रिय अप्रिय धीरे तुल्य निंदाम संस्तुति। और जो निरंतर आत्म भाव में स्थित दुख सुखों को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। मान अपमान्यो ने तुल्ये तुल्ये मित्र पक्षयो सौरंभ परित्यागी गुणातीत से उच्चते। तथा जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में
कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। 3 प्रश्नों के उत्तर में गुणों से अतीत होने का उपाय और उसके फल का भगवान द्वारा वर्णन। मेरा ख्याल है रुक जाए यहाँ। ओके, चलिए चर्चा भी कीजिए, अशोक आप ही शुरू कर दीजिए। हाँ जी। पहला तो यही है कि भाई जो इन चीजों से ऊपर हो गया है वो मतलब किसी और को करता नहीं देखता, वो फिर मुझको ही देखता तो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। और जो इन तीनों गुणों से बाहर निकल के आया है वो फिर वो मेरे को प्राप्त होता है। यहाँ तक तो ये भगवान ने कहा। फिर कृष्ण के फिर जो है उन्होंने अर्जुन के जो 3 सवाल है कि भाई इन तीनों गुणों वालों के क्या लक्षण हैं, उनको उसके बारे में फिर भगवान ने उनका जवाब दिया। जो प्रकाश में है, जो मोह से परे हैं, वो सत्गुण वाला प्रकाश में है। और जो वो जिनकी प्रवृत्ति है जो रजोगुण का चीज है, और तमो जो मोह में है उनका है। बहुत अच्छी। और फिर उसमें यही है कि वो स्थित गुणों द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, तो वो मेरे में आ जाता है। फिर उन्होंने बाद में एक और चीज दिखाई है कि वो आपका निंदा हो, स्तुति हो, सम दुख हो, सुख हो, सब में विचलित ना हो। मतलब दे आर बोथ मित्र और वैरी, मतलब ही हैज गॉन अबव ऑल दीज थिंग्स। वेरी नाइस। तो बेस्ट व्हाट क्यों राम विनोद जी? ऐसे तो समझने के लिए तो सिंपल लगता है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ, उनको पहली बात तो कोई दोहराया जा रहा है, या मतलब 3 गुणों के परे जो पहुंच जाएगा उसके क्या लक्षण हैं वगैरह वगैरह जो बताया है, उन सब के मतलब मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि जब 3 गुण हैं वो तो सब प्रकृति के पार्ट हैं, है ना हर्ष जी? हाँ जी। तीनों गुण जो हैं वो प्रकृति के पार्ट हैं, और फिर उन सबसे परे जाने के बाद तब आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी प्रकृति ने क्या गलती की है कि प्रकृति को पार करके जाना है तभी भगवान मिलेंगे? प्रकृति तो भगवान ने नो, क्रिएट। वो ये राम मनोज मेरे हिसाब से वो यह नहीं कह रहे हैं कि तुम प्रकृति के बाहर जा रहे हो। वो ये कह रहे हैं जो प्रकृति के 3 गुण हैं उन गुणों से तुम वो नहीं हो, पक्ष नहीं लो एक। मतलब कहा है ना उन्होंने, सम दुख और सुख, ये सब ये आते हैं, इन तीनों गुणों से आते हैं, दुख और सुख। और या मित्र और बैरी, और तुम्हारी निंदा और स्तुति। तो वो ये कह रहे हैं कि इन चीजों को तुम सम मतलब वो ये नहीं कह रहे कि आप इनके बाहर चले जाओगे, इनसे तुम अफेक्टेड ना हो, विचलित ना हो, तब मुझे प्राप्त करोगे। दैट्स द वे आई रीड इट। अशोक जी, विचलित होना या ना होना ये भी प्रकृति का सम पार्ट है। यस, यू आर राइट एज फार एज आई सी। अब इसको जो है
ये इसकी टेबल के सामने हर्षवर्धन की बारीकी। गुलाटी जी, कुछ आप भी अपने विचार रखें भाई। मैं एक्चुअली ना उसमें गड़बड़ी कर रहा हूँ। ये जो होता है ना, वो शरीर होता है कि वायु और वो दूसरा, उसमें उस थॉट में था। मैं अच्छा, कहूँ तो प्रकृति का है, तो ये तो है व्हाट यू आचरण यू फॉलो। ये नहीं है कि प्रकृति क्या होता है साथ में। हाँ, ये है कि आप जैसे होता है ना, यू आर प्रोडक्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट, दैट्स प्रैक्टिकली अशोक जी इज सेइंग। बट एनवायरनमेंट यू कैन चेंज, आप दोस्त चेंज कर सकते हो, जैसे आप स्कूल चेंज कर सकते हो, थॉट्स आपकी चेंज हो जाएंगी, तो यू कैन डू दोज थिंग्स। व्हेन प्रकृति को आप ना मैनिपुलेट कर सकते हो, मेरे कहने का ये मतलब। बहुत बढ़िया। देखिए, अगर इसके रामिनो जी, आपने एक बार बोला था कि इनके वर्ड्स के मीनिंग होने चाहिए साथ में, है ना? क्या जी? इनके वर्ड्स के भी मीनिंग हो तो फिर अच्छा लगता है ना? हाँ, या ओके, राइट राइट राइट। तो ये जो 19वां है श्लोक, अगर उसे देखें, हाँ, हाँ हाँ। नान्यम। न अन्यम गुणेभ्यः कर्तारम। गुणों के अलावा कोई भी कर्ता नहीं है। मतलब जो भी संसार में, सृष्टि में जो भी हो रहा है, वो गुणों के कारण से ही हो रहा है। उसको उसको करने वाले गुण हैं। मतलब जो भी, ना सिर्फ बाहर, अंदर भी जो हो रहा है, मतलब अंदर मतलब जो हमारे मन में भी जो हो रहा है, जो भी हमारे एक्शन है, जो भी हम जीवन में काम करते हैं, जो भी प्रकृति में हो रहा है, वो सब गुणों के कारण से हो रहा है। तो पहली चीज तो ये अंडरस्टैंड करने की है कि ये जो हो रहा है, ये गुणों के कारण से हो रहा है। इसका कर्ता और कोई नहीं है, सिर्फ गुण है। तो इसलिए वो बोलते हैं, ना अन्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति। जो इस चीज को देख पाता है। कि संसार में सब कुछ जो है, वो गुणों के कारण से होता है। जो इस चीज को देख पाता है। गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद भावम सो अधिगच्छति। तो जो इस बात को जान लेता है, वो मेरे भाव को, मेरे भाव मतलब मेरे नेचर, मेरा जो जो डिवाइन नेचर है, जो मेरा, जो परमात्मा का स्वरूप जो है, वो उस तक जा पाता है। अधिगच्छति, अटेन करता है, उसको उसको प्राप्त कर सकता है। मतलब जो संसार के अंदर जो कुछ हो रहा है, वो गुणों से हो रहा है। ये सब्जेक्ट ही डिस्कशन के लायक है। उसके बाद की बात तो आगे की आ जाती है। क्या हम कह सकते हैं कि संसार में हर चीज गुणों के कारण से हो रही है? जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, क्या वो गुणों के कारण से है? इसमें प्रारब्ध भी तो है। वो भी गुणों में है। प्रारब्ध तो कहते हैं ना, जो आपने पिछले जन्म में किया था हाँ या जी, पहले किया था हाँ, आपके। गुणों वो भी से तो क्या था? गुणों के कारण से है। जितनी भी प्रकृति के अंदर मूवमेंट है, जिसको हम एक्शन कहते हैं, वो सारा मूवमेंट गुणों के कारण से है। उसका कर्ता गुण है। भाई आपको भूख नहीं लगी
तो आप खाना नहीं खाओगे। भूख लगी तो खाना खाओगे, तब भी वो गुण है। हाँ, आई नो। मैं वो विचार करूंगा कुछ, मुझे कुछ काम करना है, उसके लिए जो मेरे मन में विचार आता है, जो मैं काम करता हूँ, वो विचार का जो जड़ है, जो उसकी जो रूट है, वो गुण है। मेरे मन के अंदर जो मेरा जो चित्त है, उसके अंदर, चित्त के अंदर जितनी भी उसमें वासनाएं हैं, वो गुणों से हैं। संसार की एक्टिविटी सारी गुणों से है। आप इसको थोड़ा सा मुश्किल तरीके से भी बताया जा सकता है, बट थोड़ा आसान तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। आसान ही मुश्किल हो रहा है यहाँ पर। मैं सोचता हूँ कि मैं कर रहा हूँ, या उस दस व्हाट इट दिस वन सेंटर, इसमें यह है कि तू नहीं कर रहा। तो जब मैं कर रहा हूँ तो वो मैं नहीं कर रहा, वो एक्चुअली वो गुणों के कारण से हो रहा है। तो मैं कौन हूँ, यहाँ फर्क हो जाता है ना थोड़ा सा। उसे मैं को समझना पड़ेगा फिर, कि मुझे लगता था मैं कर रहा हूँ, मगर मैं तो नहीं कर रहा, है तो गुण कर रहे हैं। संसार के अंदर जो कुछ भी, प्रकृति के अंदर जो भी एक्टिविटी है, वो इन तीनों गुणों के बीच में ही होती है, इनसे ही होती है। जो इस बात को समझ जाता है कि ये सब जो चल रहा है, ये प्रकृति की है और प्रकृति के गुणों से है, वो कहते हैं कि वो मेरे भाव को समझ पाता है। क्योंकि हम इससे पहले वाले चैप्टर में ये देख चुके हैं, भगवान बोलते हैं कि भाई, जो तुम्हें लगता है कि मैं कर रहा हूं, मगर मैं तो उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। जो प्रकृति में हो रहा है सारा कुछ, अब उसी प्रकृति के अंदर हम लोग लिप्त हैं, इसलिए हमें लगता है कि भाई हम मैं कर रहा हूँ। यहाँ जो गुण शब्द है वो प्रकृति का गुण है। मतलब वो जो 3 गुण हैं जिन्हें हम अपना गुण समझते हैं कि हमारा कौन सा डोमिनेटिंग है, वो ही नहीं, प्रकृति के भी अपने गुण हैं। पेड़ पौधों के, हवा के, हर चीज के अपने गुण हैं। एम आई करेक्ट? गुणों से ही प्रकृति बनी हुई है। प्रकृति जो है वो एक गुणों का ही विस्तार है। अभी तक हम लोग गुणों को इस तरह से देखते थे कि अगर मेरे मन में कोई विचार आता है, तो वो तामसिक हो सकता है, राजसिक हो सकता है, सात्विक हो सकता है। है। ठीक है ना? तो उस विचार के कारण से मैं कोई एक्शन करता हूँ, कोई कर्म करता हूँ, तो वो कर्म भी तामसिक हो सकता है, राजसिक हो सकता है, या सात्विक हो सकता है। हम्म। मगर इन तीनों गुणों को और भी इसकी आगे व्याख्या की गई है कि इसके अंदर एक जो एक्शन पार्ट है, जो कारण पार्ट है, उसको रजस, जो नॉलेज पार्ट है उसको सत्व, वो जो तत्व पार्ट है, जो इनर्ट पार्ट है, उसको तमस, उनको भी गुणों से ही संबंधित माना जाता है। तो ये गुणों का ही विस्तार है। तो आपके मन में जो, अभी तो हमने विचारों की बात की ना, उसके साथ साथ भाव की बात कर लें। मान लीजिए कि आपके मन में क्रोध का भाव आता है, तो वो भी एक गुणों के कारण से है। आपके मन में शांति का भाव आता है, तो वो भी गुणों के कारण से। आपके मन में प्रमाद, आलस्य आता है, वो भी गुणों के कारण से है। ये गुण ही है जो अपने समझिए अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से अपने आपको, आपके संसार में सब चीजें चला रहे हैं।
तो ये गुण जो है ये सिर्फ अपने हमने इसलिए शुरू में हम इसको मन के विचारों की क्वालिटी के साथ में एसोसिएट किया था, ताकि हम अपने आप को एनालाइज कर सके कि भाई हमारे ये जो जो विचार हैं ये सात्विक हैं, ये तामसिक हैं या राजसिक। मगर अगर वो मेरे विचार हैं तो मैं तो विचार नहीं हो सकता ना। मैं समझता हूँ कि मैं विचार हूँ, मगर अगर वो विचार मेरे हैं तो फिर मैं और विचार अलग अलग होते हैं ना। मैं हूँ ये एक विचार है, मैं इंजीनियर हूँ ये एक विचार है, मैं भूखा हूँ, मैं खाता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं फिरता हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं बीमार हूँ। ये सब विचार है। विचार है कि नहीं? आप कहोगे भाई शरीर जो है वो टूट रहा था और बीमार हो गया, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं बीमार हूँ, तो शरीर बीमार था इसलिए। तो जो शरीर जो बीमार था वहां पर आके आप तत्वों के अंदर गुणों को देखते हैं। जब शरीर 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 का एक्चुअली आपको ये तो एक्सपीरियंस होगा सबको, आपको पता ही नहीं चलता कि शरीर है जब तक शरीर कुछ तंग ना करे आपको। हम तो ये है मजे की बात है ये, हम शरीर के साथ घूमते हैं मगर हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे पास शरीर है। जब शरीर कहीं ना कहीं कुछ कुछ न कुछ वजह से हमें को बताता है कि भाई अब कुछ हो गया, तब ख्याल आता है कि अरे शरीर भी है। मगर अगर वो मेरा शरीर है तो फिर मैं तो शरीर नहीं हूँ। अगर वो मेरा विचार है तो मैं विचार नहीं हूँ। अगर वो मेरा भाव है तो मैं भाव नहीं हूँ। अगर मेरे विचार ने मुझे एक जगह से उठाकर दूसरी जगह तक चला के ले गया, तो चलने वाला तो शरीर था। जो उसको चला के ले गया जो मन था, जिसका विचार आया वो मन था। मैं अपने आप को चलता हुआ देख सकता हूँ, मैं फिर भी गुणों से अलग रहता हूँ। मैं इन्वॉल्व नहीं होता, मेरा शरीर इन्वॉल्व हो जाता है। मैं इन्वॉल्व नहीं होता, मेरा मन इन्वॉल्व हो जाता है। मैं इन्वॉल्व नहीं होता, मेरा भाव इन्वॉल्व हो जाता है। सृष्टि के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो गुणों के कारण से है। प्रकृति के अंदर गुण ही है जो कि प्रधान है हर काम के लिए। मतलब जो जो एक्शन है उसके लिए रजस की आवश्यकता है, जो नॉलेज है उसके लिए सत्व की, और जो इनर्ट पार्ट है उसके लिए तमस की। तो ये एक ये चीज ही समझनी बड़ी मुश्किल लगती है, क्योंकि इसमें हम अपने आप को अलग नहीं कर पाते ना। मुझे लगता है मैं ही कर रहा हूँ, मुझे लगता है मैं ही बीमार हूँ, मुझे लगता है मैं ही स्वस्थ हूँ। अगर वो बोलते हैं ये जो कुछ भी हो रहा है जो तुम सोच रहे हो सारा का सारा गुणों से है, धीरे धीरे देख रहे आप। अर्जुन को वो बाद में बोलने वाले कि, या पहले ही बोला कि भाई तुम ये अर्जुन पूछेगा उनसे कि भाई मैं तो फिर इनमें से अगर मैं सब कुछ ये ऐसा है तो मैं संन्यास क्यों ना ले लूं, मैं सब छोड़ छाड़ के क्यों ना बैठ जाऊं। तो भगवान उसको बोलते हैं साफ साफ कि तू चाहेगा तब भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि तेरी प्रकृति तेरे गुण जो है वो तुझसे ये करवाएंगे। और अगर तू नहीं करेगा तो तू दुखी रहेगा, क्योंकि तू गुणों में लिप्त है, तो गुणों से अपने आप को अलग नहीं कर पा रहा। बट जो रियलिटी है वो ये है कि ये गुण ही काम कर रहे हैं। तुझे लग रहा है मैं कर रहा हूँ।
ना अन्यम, उसके अलावा नहीं। ना अन्यम गुणेभ्यः कर्तारम्, गुणों के अलावा कोई काम करने वाला नहीं है, कोई करता नहीं। आरती, जब कंक्लूजन ये है कि मैं कुछ नहीं करता, सब गुणों के कारण होता है, सब प्रकृति का हिस्सा है और वो उनके कारण ये सब होता है, फिर मुझको क्यों बोला जाता है कि आप इस गुण में आओ, इस गुण में आओ, फार्मस सत गुण में आओ, और फिर इन सब गुणों को छोड़ करके गुणातीत हो जाओ। तो मुझे क्यों कहा जा रहा है ये? सो के प्रकृति का हिस्सा है, जो होना होगा। गुणातीत भी आप ही को होना है ना, किसी और को तो नहीं हाँ, होना। नहीं, अगर गुणातीत मुझे होना है, दैट मीन्स मैं गुणों में हूँ, ये मेरी अपनी इच्छा से हो रहा है। मैं फिर ये अपनी मतलब फिर मुझे क्यों फोर्स किया जा रहा है? अगर मैं अपनी इच्छा से नहीं करता हूँ, सब गुणों से होता है, नहीं तो सो के जो होना वो होगा। नहीं, आपको फोर्स नहीं किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है। अर्जुन को भी इतनी सारी, उन्होंने वो सारी भगवत गीता में सारा ज्ञान दिया, बट उसके बाद भी उनको क्या बोला कि उठो युद्ध करो, क्योंकि वो या तुम्हारे गुणों के अनुसार है। हाँ, तो गुण अपने आप मगर डिसाइड ये कर सकते थे। मगर ये फिर समझो कि ये जो कुछ हो रहा है ये गुणों के कारण हो रहा है। दैट्स करेक्ट। फिर कृष्ण जी को कहने की क्या जरूरत थी? गुणों के हिसाब से होता, अर्जुन के जो गुण थे उसके हिसाब से होता। नहीं तो उससे अर्जुन को ये भी तो हो रहा था ना उन गुणों में, कि वो रोने को तैयार था, मैं टीचर को कैसे मारूं। तो कौन तो कर उसको रहा है? तो कौन रो रहा है? ये कौन वही अपने गुणों को वो उसके चेंज वही तो करके? गुण है ना, वही तो भाव है, उन भावों से ऊपर निकाल निकाल रहे हैं उसको। बोले हाँ, ये तो होना ही था, तो इसको करते हुए रोने की तो जरूरत नहीं है। राइट। तो इसका तो मतलब वो रो रहा था, वो रो तो रहा वो था ना। तो ये हाँ, तो उसमें यही तो कह रहे हैं कि इन चीजों से तू फिर भावित मत नहीं हो, दुख और सुख राइट, से। इसका मतलब वो प्रभावित हो रहा था। यस। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वो हाँ गलत रास्ते पे था, वो सही रास्ते पे ला रहे हैं, एग्री। हाँ, तो प्रभावित तो हो रहा था ना। मगर अगर आपको संसार का ज्ञान चाहिए कि अध्यात्म का ज्ञान चाहिए? आध्यात्म का ज्ञान जानने के लिए तो आपको ये तो समझना पड़ेगा, जो भी मैं कर रहा हूं मैं क्यों कर रहा हूं। अगर आप इस सब प्रश्न को ही नहीं पूछे तो आप तो गुणों में लिप्त हैं बस। तो हो रहा है, हो रहा है। बट अगर आपको अध्यात्म के अंदर आगे बढ़ना है, अब ये 14वें चैप्टर तक पहुंच चुके हैं, 13वां क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की बात भी हो चुकी है, तो वो भगवान उसको बताएंगे ना कि भाई अब आपको अपने अंदर देखना है ना। अब आपको देखना है स्वयं को, आप कहाँ हो, आप कौन हो, आप किस तरह से गुणों में लिप्त हो, कैसे आप इस सृष्टि के अंदर देखते हो जो कुछ हो रहा है, वो समझते हो कि मैं कर रहा हूँ या कोई और कर रहा है, मैं कर रहा हूँ या अशोक कर रहा है, रामलोक कर रहा है, कोई और कर रहा है। कहते नहीं, ये सारा का सारा गुणों के कारण से हो रहा है, करने वाला सिर्फ गुण है। मैं कर रहा गुरु, हूँ कि कोई बात ही नहीं। ये सूर्य निकलता है, सूर्य निकलने के कारण से उसकी पृथ्वी की जो इतनी दूरी उससे बनी हुई है, जिसके कारण से इतनी ही गर्मी उसमें आती है, जिसके कारण से उस वो पानी जो है वो हवा में उड़ता है और भाप बनता है, बादल बनता है, गिरता है बीच में, घास पर गिरता है, बीजों पर गिरता है, पेड़ पौधे उगते हैं, खाना उगता है, आप उसको खाते हैं, आप उसका अपना शरीर का भरण पोषण करते हैं। ये सारा का सारा हो रहा है, बट सूर्य उसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो बाकी सारे काम कैसे हो रहे हैं? वो गुणों से हो रहे हैं, वो प्रकृति से हो रहे हैं। सूर्य तो सिर्फ है, उसकी गर्मी तो सिर्फ है, उसकी गर्मी तो मार्स पे भी जा रही है, उसकी गर्मी तो और जगह भी जा रही है, मगर वहां तो कोई ऐसा पौधा नहीं होगा। कहीं ना कहीं तो प्रकृति खेल कर रही है ना। या सूर्य का काम तो सिर्फ है। अब ये अगर आप उसको थोड़ा सा और बड़ा करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि सूर्य भी गुणों के पार्ट में है।
और जो 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 चीज जो आत्म की बात जब आ जाती है, तब आत्म जो है वो गुणों से परे हो जाता है। क्योंकि एग्जाम्पल्स है ना, लिमिटेड लिमिटेड एग्जाम्पल है, बट एग्जाम्पल इसलिए है कि भाई एक प्रोसेस को समझ सके कि हम, कि भाई एक्चुअली जो ये प्रोसेस जो हो रहा है, जो लाइफ का प्रोसेस अर्थ के ऊपर अगर देखें, तो हम कह सकते हैं ना कि बहुत हद तक, अगर 100% ना करें तब भी हम कह सकते हैं कि 100% के बहुत नजदीक तक सूर्य के ऊपर डिपेंडेंट है। सूर्य की एग्जिस्टेंस के बिना धरती के ऊपर जीवन क्या चल सकता है या हो सकता है? तो अंत में तो ये आएगा ना सवाल कि भाई अगर यहाँ ऐसा तो है कि सूर्य की उपस्थिति के बिना जीवन नहीं हो सकता यहाँ। जिस तरह से हम जीवन को देखते हैं इस अर्थ के ऊपर, उस तरह के जीवन को हम सूर्य के बिना नहीं देख सकते। बट सूर्य उसमें इन्वॉल्व नहीं है। सूर्य का इन्वॉल्वमेंट क्या है? कुछ नहीं। सूर्य के उपस्थित होने के कारण से प्रकृति का रिएक्शन जो है, उसके कारण से जीवन सामने नजर आ जाता है। और प्रकृति वाला कहता रहता है मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। बोलते जो कुछ हो रहा है वो सब प्रकृति के गुणों से हो रहा है, तुम करने वाले नहीं हो। ये तो होगा ही। जब पानी उड़ेगा बादल बनेगा ही, क्योंकि प्रकृति के गुणों ने उस जगह पे उसको बैलेंस कर दिया है कि वो होगा ही। जब वो गिरेगा तो बीज के ऊपर गिरेगा, बीज से पेड़ निकलेगा ही। बीज खड़ा होकर ये नहीं बोल सकता कि मैंने कर दिया, पेड़ खड़ा कर दिया। आप जब कोई गलत खाना खा लोगे जो आपको सूट नहीं करता, तो आपका पेट खराब होगा ही। ये नहीं कह सकते मैंने पेट खराब कर दिया आपने, क्योंकि वो तो प्रकृति ने कर दिया। आपके मन में अगर कोई गलत भाव आएगा, क्रोध आएगा, तो आपका ब्लड प्रेशर ऊंचा होगा ही। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ब्लड प्रेशर ऊंचा कर दिया। वो तो गुणों से हो गया, उसने होना ही था। और मेरा ख्याल है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति तो नहीं होगा जो कहेगा कि मैंने अपना ब्लड प्रेशर किसी तरह से ऊंचा कर दिया। या ब्लड प्रेशर ऊंचा कर दिया नहीं बोलेगा, लेकिन दवा उठा के मैंने खाई, ये हाँ तो मैं तो बोल सकता हूँ ना। वो गुणों से होगा ही, क्योंकि जिस वक्त आपको तकलीफ होगी, आप उस तकलीफ का निवारण करने के लिए कोई ना कोई उपयोग करोगे ही। ये तो प्रकृति है, ये गुण है। ओके, एवरीथिंग इज नेचर, दैट हैज। हाँ, एवरीथिंग इज नेचर। दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। नान्यम गुणभ्य कर्तारम। गुणों के अलावा करने वाले कोई नहीं है। ये सब गुणों से होगा ही। आपके मन में जिस तरह से आपकी पर्सनैलिटी बन गई है, आप उसी पर्सनैलिटी के हिसाब से रिएक्ट करोगे ही। इसीलिए गुणातीत हो ही नहीं सकते। आई मीन आई एम इस, जस्ट एक्स्ट्रापोलेटिंग। इस, इसीलिए गुणातीत होने की नॉलेज, ज्ञान को प्राप्त करना आवश्यक है। क्योंकि आप अपने आप को जब तक उससे जुड़ा हुआ समझोगे, तब तक आप अलग नहीं हो सकते। जब आपको ये समझ आ जाएगा कि मैं इससे जुड़ा हुआ नहीं हूं, मैं इससे थोड़ा अलग हूं, तब आप कहोगे कि मैं अलग हूं, तो फिर मैं क्या हूं। वहां आपको गुणातीत होने की पॉसिबिलिटी होगी। तो अध्यात्म का जो ज्ञान है वो इसलिए नहीं है कि भाई हम चाय कैसे बनाएं ये सीख ले। हर्ष अध्यात्म जी, का ज्ञान है मैं कौन हूं उसको समझे। गुणातीत, हर्ष जी, गुणातीत मेरी आत्मा हो सकती है। As far as this body is concerned, consists of so many things, including आत्मा, वो गुणातीत नहीं हो सकती।
मेरी आत्मा हो सकती है कि शरीर को, शरीर को छोड़ो। नो, यू डोंट गेट एंट्रैप्ड इन गुण, आई मीन प्रकृति। यस, आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए वो रास्ता हो सकता है, लेकिन जब तक ये शरीर है, गुणातीत कैसे होगा? ये नेचर का पार्ट है। आई एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ दिस नेचर। नहीं, you उसको आई थिंक you exist despite the nature. So see, you are playing in the nature, but you exist despite the nature. इसी हम लोग बोल देते हैं ना कि मेरी आत्मा करेगी, मेरी आत्मा नहीं, वो आत्मा मेरी आत्मा नहीं, मैं ही हूँ वो। तुम जो पूछ रहे हो रामिनो, उनसे कैसे होगा, उसको आगे बताया तो है उन्होंने ये बताया है कि सुख और दुख से तू विचलित मत नहीं हो। That's okay. That's a good thing to learn. सुख और दुख से मित्र ना हो। मेरी से तो यही तो You उपाय always- बताए, इनसे विचलित हो, इनसे आगे निकलने का रास्ता यही तो बताया है उन्होंने। कह रहे तुम हो इसमें ही, बट वंस यू बिकम दैट सम which is not get irritated by It me is, और हर्षवर्धन और yeah, और which is not मतलब आपको सुख है या दुख है, मोह है या मोह है, ये सबसे दुखी ना हो आप, then yeah. you have become above of it. Right. That is what is the गुण। वो भी Yeah. गुण है। आदमी ऐसा बन सके कि सुख और दुख से विचलित ना हो। आप कुछ कहिए, मेरे ऊपर इफेक्ट ना हो। ये भी एक तरह का गुण है। मैं Yeah. गुणातीत नहीं हो रहा हूँ, मैं उस एक तीसरे तरह के गुण की बात कर रहा हूँ। उनमें गुणों के थ्रू ही आप जो है, एक तो गुण ये है कि भाई जाके किसी को वो मतलब लाइक गलत काम करना, एक गुण है, नहीं गलत और करना। अच्छे की बात नहीं है। गलत You know, भाई I know, basically गलत I है। don't mean in that sense. I don't mean in that sense. तो उसमें जो वो गुण ले आओ जिससे तुम सम हो जाओ। That's the way it is. जो जो वैसे बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अशोक, के उन्होंने अर्जुन ने इसीलिए सवाल पूछा कि ये जो बंदा जिसको ये पता लग जाता है कि ये सब कुछ गुणों के कारण से हो रहा है, वो क्या करता है, उसके क्या लक्षण है? वो जो तीन आगे के श्लोक इसी वो पे तो इसलिए है। इसलिए वो पूछ रहा है। वो भी बड़ा, अर्जुन भी बहुत सियाना है ना, अर्जुन वो पूछता रहता। उसने इमीडिएटली पूछा उसके लक्षण क्या है फिर वो। क्योंकि अब ये तो आपने बात कर दी कि भाई गुण गुण के कारण से हो रहा है, चलो ठीक है, मैंने मान भी लिया, पर मैं अब इसका क्या करूं, मैं कैसे हो जाऊं ऐसे? इसलिए वो इमीडिएटली सवाल पूछ लेता है कि जिसको ये पता लग गया वो उसके क्या लक्षण है, वो करता क्या है। आज सुबह जब मैं वॉक के लिए गया, थोड़ा सा अटपटी बात है, बट स्टिल आई शेयर। मेरे दिमाग में क्या घूमा, तो एक है करीब 1 किलोमीटर का, तो आई कीप ऑन टेकिंग राउंड ऑफ दैट। तो वहां सुबह सुबह डॉग, मिस्टर डॉग एंड मिसेस डॉग एंड सम मोर मिसेस डॉग, दे वर अवेलेबल। तो एक राउंड में लगा तो वो लोग साथ थे। दूसरे राउंड में जब मैं वहां पहुंचा, तो वो एक डॉग उस बिच के लिए, मतलब कुतिया के लिए पटाने की कोशिश कर रहा था, ओके, बाय वेरियस एक्शन। और देन मैं देख करके सोचा, यार पता नहीं क्या दिमाग मेरा घूमा। मैंने कहा यार, सी व्हाट ही इज डूइंग, इट इज नेचर, इट इज नेचर। नेचर इज टेलिंग कि यू हैव टू रिप्रोड्यूस। उसके अंदर अट्रैक्शन पैदा कर रहा है, उसको पटा रहा है, फाइनली दे विल मेट एंड देन समथिंग विल हैपन। सो इट्स नेचर। हाँ, अभी हम ये बोले वो नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, ये इज पार्ट ऑफ नेचर व्हाट इज हैपनिंग। तो राइट। आई सो वाज सो उसी को आप एक्सटेंड कीजिए आज के सब्जेक्ट के अंदर। वो कौन कर रहा है? वो नेचर कर रहा है। नेचर कर रहा है मतलब नेचर कर रहा है। गुणों के कारण से हो रहे हैं। करेक्ट। तो तो ये बात जो आपने जो उसमें कुत्ते में देखी, तो वही चीज है वो आप बाकी संसार में भी देख सकते हैं। या करेक्ट। जब आप देखेंगे, बाजार जाएंगे और लोग भागे भागे जा रहे हैं, कुछ चीजें खरीद रहे हैं, कुछ चीजें बेच रहे हैं, वो क्या है? इट्स ए पार्ट ऑफ नेचर। ये गुणों से हो रहा है। कोई आदमी मतलब आप जब संसार की सारी एक्टिविटी देखेंगे, तो अब आप एक दूर से खड़े होकर उसको देख पा रहे हैं कि ये पार्ट ऑफ नेचर है।
बस ये तो आपको सुबह ही आज पता लग गया था इसीलिए। लेकिन मतलब मुझे ये लगा कि ये नेचर इज सो इम्पोर्टेंट, यू कैन नॉट डिसोसिएट फ्रॉम दिस नेचर, यू आर पार्ट ऑफ इट। हम ये नहीं करेंगे इम्पोर्टेंट है या नहीं है, इट इज वेरी इम्पोर्टेंट। इट इज सो, हाँ, इट इज सो, राइट। ये ना ऐसा है। नहीं, राइट ना, मुझे ऐसी अर्ज आए कि मैं इनके बियॉन्ड जाना चाहता हूँ, नेचर जो गुण है उन सबको छोड़कर उनसे आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरी समझ नहीं आता वो कौन सी जगह होगी, बट इसी वो अलग बात है कि बोलना सुख दुख में एक से रहो, ये रहो, दैट्स ओके, दैट्स आल्सो गुण, एक अच्छा गुण है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट जिसको आपने सारे गुण डिफाइन कर दिए, सदगुण जो और उस तीनों में गुण डिफाइन कर दिए, उसके बियॉन्ड जाओ। मैं नहीं समझ सकता क्या चीज एग्जिस्ट करती है बियॉन्ड। भाई आप मत जाओ। या ये तो मुझे आप लगता नहीं कि मैं जा पाऊंगा कभी। सुनो आई फील सुनो दिस अर्थ इज। सुनो सुनो सुनो, एक स्टेज पे तो आप आए ना, उसमें आपने देखा, कुत्तों को देखा और आपको लगा कि ये नेचर है। अभी हम कह रहे हैं सिर्फ इतना कि यही चीज को एक्सटेंड कर दीजिए आप, तो आपको लगेगा सारे संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो सब पार्ट ऑफ नेचर है। करेक्ट, जब ये परफेक्ट। सब आपको लगेगा, अब संसार तो हो गया, अब आप थोड़ा सा वापस आइए और अपने आप से पूछिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो क्या पार्ट ऑफ नेचर है कि नहीं है। एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ नेचर। वेरी गुड। तो जब आप अपने ऊपर भी ले आए उसको, ये सब या कुछ पार्ट ऑफ नेचर है, या तब कभी कहीं आपके मन में शायद ये प्रश्न आ जाएगा, तो फिर मैं कौन हूँ। ठीक है, जिस वक्त इसका वो आपको प्रश्न यही आएगा, सही। या जिस वक्त वो आपको प्रश्न आएगा, तब आप उसका आंसर ढूंढेंगे, तब तक आप नहीं ढूंढेंगे। ये तो आपके ऊपर है ना। मगर हो सकता है कि अशोक और गुलाटी जी और मैं ये प्रश्न ऑलरेडी कर रहे हो, या क्योंकि प्रश्न तो आ जाता है ना। जैसे ये प्रश्न आ जाता है कि बाहर का, वैसे ही अंदर का भी प्रश्न आ जाता है कि अगर ये सब कुछ नेचर है, अगर मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, जो मेरे विचार हैं, जो मेरे कर्म हैं, जो सब गुणों से है, तो फिर मैं कौन हूँ। तो वहां पर आपको धीरे धीरे ये आध्यात्मिक ज्ञान होना शुरू हो जाता है कि भाई मैं कौन हूँ। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो ये बात समझ जाते होते, जो इस तरह से देख पाता है कि कोई भी करता नहीं है गुणों के अलावा, अन्य कोई नहीं है, जब वो ये बात समझ जाता है और फिर वो मेरे डिवाइन भाव को समझ जाता है, और तब वो मेरे तक पहुंच सकता है। आप इसमें अ, कितना कुछ लेना चाहते हैं, ये आपकी अपनी इच्छा है, बट भगवान ने आपको वो डिफाइन कर दिया है कि आप कि किस तरह से आप अपने आप को, आप जो हो, जो समझ रहे हो कि मैं कर रहा हूँ, मैं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सब पार्ट ऑफ नेचर है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, उस दिन आपको मेरा भाव समझ में आएगा, मेरा नेचर समझ में आएगा, जो परम नेचर है, जो वो, जब वो समझ में आएगा तब आप मुझ तक पहुंच सकते हो। वो समझ आने के लिए तो आपको जैसे आपसे शिक्षा लेनी पड़ेगी या किसी गुरुकुल में जाकर शिक्षा लेनी पड़ेगी। वो समझ में तब आएगा, तभी तो वहां जा सकेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल। ये प्रश्न तो उन्होंने अर्जुन ने कर दिया। नेक्स्ट जो हाँ, श्लोक है वो वही ना, अर्जुन ने वही। ये प्रश्न किया है। उसने उसको इस तरीके से कहा कि भाई जो उन जिनकी समझ में वो आएगा उनके क्या लक्षण है और हाउ दे डू इट। तो भगवान ने सीधा रास्ता तो दिया है उसमें। हाँ, पर वो लक्षण लाने की बात कर रहा हूँ मैं तो। वो हाँ लक्षण बिल्कुल लाने की बात बिल्कुल कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो हाँ, अर्जुन अर्जुन का भी सवाल इसीलिए है ना, वो ये देखिए ना, एक तो उसको प्रिंसिपल बता दिया गया, प्रिंसिपल तो पता लग गया उसको। अब बोलता है मैं वहां पहुंचू कैसे। तो या कोई टारगेट तो बनाओ ना कुछ। तो टारगेट के लिए वो बोलता है कि भाई आप बताओ वो बंदा कैसे है, उसके लक्षण क्या है, वो करता क्या है। तो भगवान उसको बताते हैं। तो जब उसमें, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि भाई सम, वो दुख और सुख में समदृष्टा हो जाता है, तो अब एक टारगेट आ गया सामने
कि भाई अगर मैं दुख और सुख में समदृष्टा हो जाऊंगा तो मैं उस तरफ जाने के लिए उस तरफ पहुंच रहा हूँ, मेरा टारगेट है, तो एक टारगेट बन जाता है। अच्छा भाई ईश्वर, जो 19 में भी एक कहीं था, मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है। तत्व से क्या क्या मतलब है? ज्ञान से? तत्व हाँ, का यहाँ? फंडामेंटल ट्रूथ जो उसका है ना उसको। ओके। मैं तुम्हें एक छोटी सी वैसी एग्जांपल देता हूँ, रियल एग्जांपल है ये। मतलब इट फिट हियर और नॉट, ये तुम डिसाइड कर सकते हो। एक हमारे, हाँ मतलब गांव में की बात है ये। एक शादी हो रही थी, और वे के थे जो वो जो सबसे ओल्ड आदमी थे वहाँ टीचर थे वो, उनके घर में शादी थी और भी सारे रिश्तेदार आए हुए थे। तो शादी से पहले जो ना, जैसे खाना कलेक्टिवली खाना बना हुआ था, कच्चा खाना बना हुआ था उस टाइम तक। तो उन वो लेडीज ने जब खाना तैयार कर लिया तो मतलब सीधी कह दीजिए आके सब खाना खा लो। तो लोग बाग उठ के नहीं आ रहे थे, तो सबसे उन्होंने कहा मैं ही खाता हूँ, तो वो चले गए खाना खाने। अब ये उनकी अच्छी की बात बता रहा हूँ मैं इसमें। उन्होंने जब खाना खा लिया, सम की बात है ये, जब वो खाना खा लिया उन्होंने उन्होंने बड़ाई करी खाने की। और जब वो चलने लगे ना, उनसे बोले, मतलब बहुओं से और उनसे लड़की वड़की से, कि लाली तुमने दाल में नमक डालना भूल गए हो। मैं तो जा रहा हूँ, अब ये जो आ रहे हैं ना जवान, इनमें से कोई तुम्हें सुनाएगा दाल में नमक डाल दो। he said that, मतलब लाइक ही उसने बेचारे ने उस टाइम खाते हुए कुछ नहीं कहा, ऐसे ही जितना उसे खाना था खा के चला गया बिना नमक के। और कि वो बड़ी मतलब आई हैव सीन दैट जेंटलमैन, मतलब वो बाबा जी थे, मतलब तो वो मतलब दिस इज ए थिंग लाइक सम उसकी ये हुई। यस तुम कह सकते हो भाई मैं उससे नमक मांग सकता था, दैट वाज द वन वे टू डू इट। बट उन्हें फिर सारी औरतों को ये होता कि बात कि हमने तो सबसे बड़े जो बुजुर्ग हैं उनको ठीक तरह खाना नहीं दिया। तो उसने उस टाइम उनकी आलोचना नहीं की, कुछ नहीं किया, तो चलने लगा कि मेरे बाद जो आने वाले हैं ना, ये जो बैठे हैं बालक, तो मतलब ये तुम्हारे सिर हो जाएंगे कि कौन था, कौन भूल गए थी बड़ी दाल बिना नमक की बनाना। Anyway, सात्विक गुण थे उसके अंदर। yeah, that's what I'm trying to say कि वो खुद मतलब like, you know, I don't know why he didn't ask salt, but that's what he चलो did. आप आगे बढ़ो। या I know, I'm just, it apply or not, but that's what I'm trying to people grow out of it. मगर मजे की बात है कि राम विनोद जी को आज सुबह ऑलरेडी ये आभास हो चुका है। ठंड के दिन होते हैं ना, तो I just thought about it, yaar. Now see how nature is moving everything. ये People तो say, इस उम्र में देखा आपने, यंग होते तो घर भागते। वो ठीक है, दिमाग में जब जो सुनना है तभी है। ठीक है ना, तो फिर अर्जुन ने सवाल पूछा। तो था ना इसमें 21वें में। Yeah. किन बच्चों से हाँ। ये 3 गुणों के क्या लक्षण होते हैं, जो जो जिसने ये जो गुणातीत हो जाने की कर रहा है, तो वो कैसे कैसे लक्षण होते हैं उसके। किम आचारः कथम चैताम स्त्रे, गुणों में कैसे वो चलता है, आचार है उसका 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 वो कंडक्ट कैसे होता है, आचार कैसे होता है, आचरण वाला बनता है। आचरण क्या करता है वो, है ना। अर्जुन इज रियली वेरी स्मार्ट। कोई भी आप उसको बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल बताओ, वो वहीं रुकता नहीं है, वो इमीडिएटली बोलता है इसको मैं कन्वर्ट कैसे करूं, इसको हाउ शुड आई मेक इट अ टारगेट। भाई अगर आपने तीर छोड़ा और आपका टारगेट नहीं था, तो तीर कहाँ लगेगा।
कहीं भी लगेगा। जब आपका टारगेट होगा तब आप तीर छोड़ोगे तो टारगेट की तरफ छोड़ोगे, तो टारगेट होना तो आवश्यक है। और अर्जुन यही चीज करता है कि जैसे ही फंडामेंटल कोई प्रिंसिपल बात करते हैं भगवान, इमीडिएटली बोलता है कि टारगेट बताओ, लेट मी कन्वर्ट इट इनटू ए टारगेट। तो किस उपाय भगवान से तीनों गुणों से अतीत होता है, हाँ, किस उपाय से? तो भगवान ने क्या कहा 22वें में, उसमें तो ये बताया कि सत्गुण वाले में ये है प्रकाश है, रजोगुण की प्रवृत्ति है, तमोगुण की वो है। फिर उसने उन्होंने आगे बताया कि उन तीनों गुणों से फिर आपको जो है दुखी और सुखी और वो तीनों बताई हैं। हाँ तो 22वें में ना कुछ शब्द हैं जो कि अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग हैं, उनको समझना चाहिए। इसमें क्या? प्रवृत्ति और निर्वृत्ति दोनों दो शब्द है ना। क्या? प्रवृत्ति कहते हैं जो एक्शन ओरिएंटेड टेंडेंसी होती है। वो जो निर्वृत्ति होती है वो होती है जो नॉन एक्शन ओरिएंटेड प्रवृत्ति, वो जो है टेंडेंसी होती है। देखिए एक सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ प्रवृत्ति और निर्वृत्ति से क्या फर्क पड़ता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति हम दोनों में, हम सब में होती है। पहली चीज गुण का हिस्सा है ना, ये गुण है, गुणों का हिस्सा है। मान लीजिए कि आपने अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है, तो उसके लिए दो तरीके से लोग बाग काम करते हैं। एक कहता है कि मुझे रोजाना जिम में जाना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए, सभी कहते हैं, प्रवृत्ति। कहते सभी हैं। प्रवृत्ति ये हाँ, इसे कहते हैं प्रवृत्ति, और जाते भी हैं, मतलब ऐसा नहीं कि जिम जाएगा तो भरा पड़ा है, तो लोग होते हैं। इसको कहते हैं प्रवृत्ति। परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्शन, टेंडेंसी टू परफॉर्म एन एक्शन इस प्रवृत्ति। दूसरा आदमी कहता है कि मुझे स्वस्थ रहना है तो मुझे क्या करना है, मुझे सिगरेट नहीं पीनी है, मुझे खाने में परहेज रखना है, अच्छा खाना खाऊंगा, खराब खाना नहीं खाना है, चीनी ज्यादा नहीं लेनी है, ठीक है ना। तो वो इस तरह की बात करता है कि मुझे ये नहीं करना है। उसका भी गोल वही है कि अच्छा स्वास्थ्य हो रहे, बट वो क्या कर रहा है, वो छोड़ रहा है उन चीजों को जो जो जिसका असर गलत होता है। इसको कहते हैं निर्वृत्ति। यानी अगर मैं उसको सिंपल तरीके से डिफाइन करूं तो ऐसे हो जाएगा कि द टेंडेंसी टू परफॉर्म द राइट एक्शन फॉर अचीविंग योर ऑब्जेक्ट इज प्रवृत्ति, एंड टेंडेंसी टू नॉट परफॉर्म द रॉन्ग एक्शन इज निर्वृत्ति। अब देखिए इसको अध्यात्म में कैसे जुड़ता है ये जाके। जो प्रवृत्ति वाला है, प्रवृत्ति प्रधान जो व्यक्ति है, वो कर्म योग की तरफ जाता है, क्योंकि टेंडेंसी टू परफॉर्म द राइट एक्शन। जो निर्वृत्ति वाला प्रधान होता है वो ज्ञान योग की तरफ जाता है, क्योंकि ज्ञान योग के अंदर सबसे बड़ी चीज ये होती है कि रॉन्ग एक्शन को परफॉर्म नहीं करना। है तो गुण ही, दोनों गुण हैं, गुण ही ले जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। मगर जो व्यक्ति प्रवृत्ति और निवृत्ति में दोनों, जो उसके पास किसी टाइम में प्रवृत्ति आती है, किसी टाइम में निवृत्ति आती है, जो कुछ भी हो रहा है उसमें वो समान रहता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है, वो सत्व में है, सात्विक है।
और देन आई थिंक मेरे हिसाब से तुम थोड़े से खैर ये नहीं कहूंगा मैं कब जा रहे हो प्रवृत्ति को तुम सही कर दी। ये जो लास्ट लाइन है ना लास्ट पोर्शन इसमें न निर्वंती कांक्षति, इसमें जो दिया है इन्होंने, मतलब मैं इनकी पढ़ रहा था और उससे पहले क्या आया है एक जगह, तो न निर्वृत्ति होने पर आकांक्षा करता है। मेरी राय से यहाँ जो है ये न जो है निर्वृत्ति होने पर न आकांक्षा, ये डबल नेगेटिव लगता है मुझको। मीन्स की जिसकी निर्वृत्ति होगी उसको आकांक्षा नहीं होती। जो प्रकृति वाला है वो आकांक्षा वाला है कि आई शुड डू दिस, बिकॉज उसको आकांक्षा है, जिज्ञासा है। निर्वृत्ति आई रीड इट दैट वे, ये डबल नेगेटिव है इसमें। न निर्वृत्ति होने पर आकांक्षा करता है, इसका मतलब जिसको निर्वृत्ति है ना उसको आकांक्षा नहीं रहती। मैं तो बैठे रहूंगा, मैं नहीं करता जिम जाना। आदि में आई रीड वो तो इट आपने उसको तमस में डाल दिया। हैं? तमस में डाल तमस, दिया ना, मैं तो हाँ बैठे ही रहूंगा। हाँ, वो कह ही रहा है, ये तमस के लिए दिया है ना वो ये हिस्सा, ये तमस के लिए लिखा है उन्होंने। तथा तमोगुण के कार्य रूप को भो भी न प्रवृत्त होने पर द्वेष करता है। और एनीवे ये मुझे डबल नेगेटिव लग रहा है, तो मैं कहता हूँ उसको आकांक्षा नहीं रहती। आई डोंट नो, दैट्स द वे आई। नहीं, आप ठीक कह रहे हो, आकांक्षा की ही तो बात है ना। समदृष्टा हाँ, कैसे होगा कि जब आकांक्षा के बावजूद वो समदृष्टा रहेगा। या मतलब आपको अगर आकांक्षा नहीं हो तो आपको कुछ करते नहीं है, मतलब जागरूक ना हो आप नहीं, ऐसा ऐसा है। क्यूरियसली। कुछ लोग सिंप्लीफाई इसको ऐसे कर देते हैं, जैसे कि भाई जो हुआ भगवान की दया से हुआ है, जो हुआ अच्छा हुआ। अगर हुआ तो भी अच्छा हुआ, अगर नहीं हुआ तो भी अच्छा हुआ। यस। दिस इज a simplification of that, या यू आर राइट। है ना। तो वो यही बात है। बट मैंने थोड़ा सा प्रवृत्ति और निवृत्ति को आपको इसलिए डिफाइन किया था कि थोड़ा सा उसका या इंटरेस्टिंग नो, है आई वो, अंडरस्टैंड, आई कि अंडरस्टैंड। कैसे वो गुण जो है वो आपको प्रभावित करते हैं किस तरफ ले जाने के लिए। या जैसे मैंने स्मोकिंग छोड़ी थी तो आप कह रहे हो मैं निर्वृत्त था। आप तो प्रभु ज्ञानी हो। नहीं नहीं, मैंने तुम्हें पता ही है मैं स्मोक करता था यूनिवर्सिटी में। मैंने 30वें साल, नहीं वो करते थे आप? क्या मतलब 30 नहीं, साल से 30 साल से ज्यादा किया है मैंने स्मोक। अरे मैंने सदा ये था मैं छोड़ दूंगा एक दिन छोड़ भी दिए फिर मैंने वो। अब मुझे हो गए होंगे या 25 साल हो गए छोड़े हुए। रुड़की में नहीं करते थे? करता था यार स्मोक, तो क्या बात करता है। 30 साल के तो और ज्यादा हो गए। या आई नो, मैं उससे पहले से करता था ना। मैं रुड़की में तो बाद में, मतलब बीएससी से 12 के बाद मैंने करना शुरू कर काफी ठीक है ना। कारनामे। तो बोल रहे हैं कि उसका जो सबसे पहला जो जो इन चीजों को समझ गया है, मतलब लक्षण बता रहे हैं उसको कि कैसे करता है वो। दिया। यस। तो चलो इसमें 2 श्लोक और हैं, इस चैप्टर को खत्म कर दो भाई यार। हाँ कर लेते हैं थोड़ा। अच्छा चलो फिर आगे चलो, फटाफट हाँ, चलो। सो 23rd नो, कुछ आप बोल रहे थे ना? 23rd, 24th और 25th यही बताएं, मान अपमान, सुख दुख कि पत्थर सब सेम, सोना सब सेम। या सम है। मैं 26 और 27 हैं, इसमें 2 इन्हें पढ़ देता हूँ, देन वी कैन समराइज समहाउ। या up to Harshvardhan. I'm not going to push anybody. हाँ, नहीं नहीं, पढ़े पढ़े। तीनों प्रश्न के उत्तर में गुणों से अतीत होने का उपाय और उसके फल का भगवान द्वारा वर्णन। माम च ये है अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान संतीत एतान ब्रह्म भुवाय कल्पते। और जो पुरुष अभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है
वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग बन जाता है। भगवत स्वरूप की महिमा ब्रह्मण ही प्रतिष्ठा है अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। और ये अर्जुन क्योंकि अविनाशी परम ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, थोड़ा तो फिर भी शायद बच्चा है, बट कोई बात नहीं। या नो बस ये है कि वो गुणों को भली भांति लांघ कर ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। ये व्यभिचारी क्या होता है? अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा वो पुरुष अव्यभिचारी। अभी तो आप तो बहुत जल्दी आगे चले गए, मैं अभी तो मैं मतलब 26वां इन्होंने पढ़ा ना। 23-24 पे ही था मैं। अच्छा 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 26 पे चला जाता हूँ। ओके ओके नो प्रॉब्लम। कुछ चल रहा है, आवाज आ रही है इसकी आवाज आ रही है इसकी। यस मैंने तो काम में लगाया, कोई और तो नहीं आ रही। माम च या वो चुड़िया यो हाँ विचारेण भक्ति योगेन सेवते। जो भक्ति योग को वो करता है, क्या वर्ड है यार, वो टेंट नहीं कर देता, जिसको कहते हैं ना, वो मिलावट नहीं जिसमें करता, प्योर प्योर रखता है जिसको, क्या कहना चाहिए उसको हिंदी है इंग्लिश में। अब भयचारी तो ढूंढो ना। अब भयचारी तो मीन्स होता है कि जैसे मतलब लाइक इसी से नेगेटिव उस सेंटेंस से व्यभिचारी वो हो गया ना, जो वो करता क्रिमिनल। अब व्यभिचारी जो ना करता हो विदाउट क्रिमिनल एक्शन इन ए सेंस। एम आई राइट और रॉन्ग? व्यभिचारी नॉर्मली हम लोग वर्ड यूज करते हैं जो जो कि संसार क्रिमिनल के जो वो अनएक्सेप्टेड एक्शन इमीडिएटली सुख देने वाले जो एक्शन हैं, या और जो ज्यादातर हम उसको संबंध उसका जो शारीरिक भोग से रखते हैं, या तो ये नॉर्मल हमारे जो वर्ड्स हैं उसके अंदर हम लोग इस तरह से यूज करते हैं उसको, कि हाँ तो व्यभिचारी वो होता है जो शारीरिक सुख के लिए या गलत गलत काम करता रहता या है। हाँ, ओके तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि जो अव्यभिचारी है, जो वो ऐसे कार्य नहीं करता और मुझको बचता है, वो हाँ, मुझे तो प्राप्त। इसमें इसमें थोड़ा सा मतलब अव्यभिचारी जो है उसका मतलब है कि जो जो एडल्ट्रेट नहीं करता, एडल्ट्रेशन की बात है, अडल्ट्रेशन। हम्म, जो एडल्ट्रेट नहीं करता है, जो जो भक्ति के अंदर किसी किस्म का एडल्ट्रेशन नहीं करता, या उसको अव्यभिचार। बट थोड़ा सा पीछे चले, 23-24 में मेरा ख्याल है कि वहाँ या पे भी कुछ इम्पोर्टेंट चीजें थी। या हाँ बिल्कुल। आप 24 के अंदर खास कर देखिए, हम्म, 24 के अंदर यहाँ पर शायद पहले भी कभी वर्ड आया हो, बट ये यहाँ तो है, सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचना। सुख दुख में सेम है, हाँ स्वस्थ है। देखिए हम ये स्वस्थ का वर्ड भी हम कई बार यूज करते हैं ना, हेल्दी, या बट इसका मतलब होता है जो अपने स्व में स्थित है, और स्व का मतलब जो होता है आत्मा से होता है। समलोष्टाश्म कांचन, जो कि जैसे सोना और पत्थर, उसके लिए दोनों सेम है। मतलब एक को देखकर उसको दुख नहीं होता, दूसरे को देखकर उसके अंदर कोई
इच्छा जागृत नहीं होती कि मुझे ये प्राप्त करना है। अच्छा, वैसे जस्ट किसी दिन ज्ञान हुआ या ज्ञान हुआ मुझे, वो हो गया, हम कहते हैं ना कि मैं स्वस्थ हूँ, हेल्दी, राइट, दैट्स व्हाट वी यूज, बट एक्चुअली अगर तुम इसको उससे संस्कृत को तोड़ के पढ़ो तो इसमें जो मेरी में लिखा, आत्म भाव में स्थित। अरे जब आत्मा में Very स्थित much है, say आत्मा तो actually. बीमार होती नहीं है भाई, आत्मा को तो कोई वो होना ही नहीं है ना। तो जब आत्म भाव में स्थित हो गए तो तुम स्वस्थ ही हो भाई। दैट्स बिल्कुल। मतलब, आई डोंट नो डिड आई एक्सप्लेन माई सेल्फ और नॉट। हाँ, तो ये उसका एक लक्षण हो जाता है कि वो जो है वो अ, सुख दुख में भी सेम रहता है, आत्म भाव में रहता है, और साथ में सोने और पत्थर के अंदर उसके उसके लिए कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं कभी कहा करता था कि भाई अगर एक सोने की ब्रिक हो और एक पत्थर की मड की ब्रिक हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है जब तक दोनों को तुमने दीवार में लगा के रखा हो। या तो दीवार में लगी हुई है तो पत्थर की ईंट भी वही है जो काम कर रही है जो सोने की ईंट कर रही ये जरूर है कि उसकी स्ट्रेस कम है भाई। है। स्ट्रेस। एनीवे वो तो आलोचना की बात है। पता नहीं सोने की ईंट से स्ट्रेस बढ़ता है कि कम होता है, I don't know। या कुछ लोगों का बढ़ जाता है, कुछ का कम हो जाता है। यस यस। तुल्य प्रिया प्रियो धीर। हाँ, देखिए ना, जो उसको जो प्रिय है और जो नहीं है प्रिय, उन दोनों में बराबर है वो। धीर है, बुद्धि स्थित है, धैर्य से भी संबंध आ जाता है उसका। निंदात्म आत्मस्तुति, अपनी निंदा और स्तुति में धैर्य रखता है। स्तुति मीन्स प्रेज है, प्रेज। हाँ, प्रेस। या क्या? माना अपमान योस्ते तुल्य तुस्तुलो मित्रार्प पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत सचु। सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते, इस लाइन की व्याख्या में बहुत सारे ज्ञानी लोगों ने अलग अलग तरीके से किया है, और इसके ऊपर सबसे ज्यादा मतभेद हुआ था मेरा स्वामी तेजोमयानंद और स्वामी चिन्मयानंद के विचारों पे। अभी अभी ये ठीक था कि गलत था ये तो मैं नहीं कह सकता, बट मतभेद जरूर था। क्या मतभेद था इस वाले में? सर्वारंभ परित्यागी, हम्म, इसका जो लिटरल मीनिंग है वो उसका लगता है कि जो who does not initiate an action। मेरी इसमें तो आई डोंट नो तुम पे कौन सी बुक है, मेरे पास इसमें तो लिखा है उन्हें संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है। वो क्या है उन्होंने उसका ट्रांसलेशन, हाँ, सब सब आरंभ परित्यागी, मतलब मेरी तय त्यागी है वो, है वो। सर्वारंभ परित्यागी, one who has given up starting anything। वो तो कर्तापन का तो पीछे भी था, गुणों के साथ जो कर्तापन नहीं है, तुम हो ही नहीं कर्तापन, तो उसको तो इसमें सब ये ये परिभावी। ये स्टेट बड़ी ऊंची है भैया, ये या आई नो, आई अंडरस्टैंड, ये स्टेट बहुत ऊंची है। बट वैसे अगर तुम इसको देखो ना, हर्ष, सब सब आरंभ परित्यागी, इसमें कर्ता वर्ड नहीं है कहीं, बट दस, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये कर्ता वर्ड नहीं है, ट्रांसलेशन में जोड़ दिया गया है। या आई नो कर्ता। ये इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, इसी तो डिस्कशन हो गए थे कि ये इसमें वो नहीं लिखा है जो आप कह रहे यू आर राइट। हैं। इसमें
सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते. How do you start an action if you are living in this world and you are a gunatit? How will you start an action? क्योंकि उस बंदे ने हर एक्शन को स्टार्ट करना छोड़ दिया है. सर्वारंभ परित्यागी, हर आरंभ को त्याग कर दिया उसने. This is a very high state, very very high, extremely high Yeah, state. I see it. मतलब ये जिसका इनिशिएशन ही ना हो, but that's really That high. means जो कुछ भी वो कार्य करेगा, हाँ, जो कुछ भी करेगा वो, उसकी इंस्पिरेशन उस कहाँ से आएगी, उसकी मोटिवेशन कैसे होगी उसकी. तो ही इज इन ए टोटली डिफरेंट स्टेट यार. वो उस स्टेट के अंदर देयर इज नो आई एम स्टार्टिंग दिस और आई एम डूइंग दिस और yeah, आई हैव टू डू दिस. नथिंग. It will just happen. He will just get up and do it without even thinking about it. क्योंकि there is no need to think. He is at that state. वो उस स्टेट का भक्त है वो, उस स्टेट का ज्ञानी है वो. एनीवे सो मतलब ये बहुत बड़ी बात यहाँ लिखी हुई है. yeah. इसको हम छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते. देखना तो चाहिए. वो अगली बार इसको थोड़ा सा और आप लोग सोच के देखना कि भाई अगर आप कुछ जीवन में रह रहे हो, ब्राह्मणों ने बोला कि भाई प्रकृति में तो हो, आप गुणातीत भी हो गए तब भी हो, अब क्या करोगे? खाना खाने के लिए उठोगे कि नहीं? भिक्षा मांगने के लिए जाओगे? Yeah. कुछ तो करोगे. दैनिक दिनचर्या तो करोगे, नहाओगे तो सही, कुछ तो करोगे. तो सर्वारंभ परित्यागी कैसे होगे? व्हाट इज दैट स्टेट जिसकी यहाँ बात कर रहा है? Okay, sir, I suppose. हाँ, मेरा ख्याल है आज के लिए तो हो गया. या तो आप रिकॉर्डिंग रोक दो सर. अच्छा.